नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। एक सप्ताह बाद भारत की राजधानी दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसमें चीनी विदेश मंत्री के भी भाग लेने की उम्मीद है। इस बैठक से ठीक पहले भारत और चीन के बीच एक गंभीर वार्ता हुई है, जो कि तनाव घटाने का संकेत भी है। हम आपको बता दें कि चीन की राजधानी में हुई यह बैठक गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच हुई पहली ऐसी बैठक है जो कि चीन में आयोजित की गई। यानी भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव के बाद पहली बार दिल्ली से कोई राजनयिक चीन में वार्ता के लिए गया। हम आपको बता दें कि भारत और चीन ने बुधवार को बीजिंग में कूटनीतिक वार्ता की और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के प्रस्तावों पर खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा की, लेकिन इस बैठक में कोई समाधान निकलने का संकेत नहीं मिला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बैठक के बारे में जो बयान जारी किया है, उसके अनुसार दोनों पक्षों ने बीजिंग में भारत चीन सीमा विषय पर विचार विमर्श और समन्वय के कार्यकारी तंत्र यानी WMCC की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने वर्तमान समझौते और प्रोटोकॉल के तहत इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जल्द ही किसी तिथि पर 18वें चरण की वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। दूसरी ओर बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय ने भी अपनी ओर से एक बयान जारी करके कहा है कि दोनों पक्षों ने चीन भारत सीमा मुद्दे पर शुरुआती चरण में हुई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की तथा गलवान घाटी और 4 अन्य स्थानों पर दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के नतीजों का समर्थन किया। बयान में कहा गया है कि उन्होंने अगले चरण के परामर्श के लिए रुख पर विचारों का स्पष्ट रूप से और गहराई से आदान प्रदान किया। आपको बता दें कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए वार्ता और समन्वय को लेकर वर्ष 2012 में WMCC का गठन किया गया था। उधर नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा परिस्थिति की समीक्षा की तथा टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के प्रस्तावों पर खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चा की, ताकि इस सेक्टर में LAC पर शांति और स्थिरता बहाल की जा सके और द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए माहौल बनाया जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक माध्यमों से चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा, WMCC की 26वीं बैठक बीजिंग में 22 फरवरी 2023 को आमने सामने बैठकर हुई। जुलाई 2019 में हुई 14वीं बैठक के बाद यह पहली WMCC बैठक थी जो कि आमने सामने हुई। दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष सीमा पर स्थिति और भी स्थिर करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी अहम सहमति का सक्रियता से क्रियान्वयन करने के लिए सहमत हुए। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने सीमा पर तनाव और घटाने पर चर्चा की और सीमा पर स्थिति को एक सामान्यीकृत प्रबंधन के चरण में ले जाने के लिए काम करने को सहमत हुए। हम आपको बता दें कि इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया शिल्पक अंबुले ने किया, जबकि चीनी शिष्टमंडल का नेतृत्व चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक होंग लियांग ने किया। शिल्पक अंबुले ने चीन की सहायक विदेश मंत्री हुआ चुनिंग से भी मुलाकात की। हम आपको यह भी बता दें कि 17वें दौर की वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक 20 दिसंबर को हुई थी, लेकिन शेष मुद्दों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत नहीं मिले थे। बहरहाल इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने खुले और रचनात्मक तरीकों से विचारों का आदान प्रदान किया, ताकि संबद्ध मुद्दों का समाधान निकाला जा सके। हम आपको बता दें कि WMCC की बीजिंग में बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक सप्ताह बाद ही दिल्ली में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। चीन के विदेश मंत्री किन गांग के 1 और 2 मार्च को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता होने के बाद उन्होंने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों और गोगरा क्षेत्र से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।